जय हिंद एवरीवन। आज है 11 अगस्त 2026 और आज का देखते हैं एलिमेंट्स का हिसाब किताब, कैसे एलिमेंट्स हमें अफेक्ट कर सकते हैं। बट आई ऑलवेज से डोंट प्रेडिक्ट फ्यूचर बट क्रिएट फ्यूचर बाय योर कॉन्शियस एक्शंस। सो मैं आपको सिर्फ हिसाब किताब बताऊंगा, वो अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा एलिमेंट्स की, जिससे आपको समझ में आएगा कि एलिमेंट्स कैसे अफेक्ट कर सकते हैं आपको। और अगर आप कॉन्शियस एक्शंस लेंगे तो आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आज का हिसाब किताब देखूं तो आज भी डीप रिलीज है और काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है आपको। आप अलाइन हो सकते हैं यूनिवर्स के साथ। आज भी मौका है आपका कि आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट को पहले चेक करते हैं। अर्थ एलिमेंट आपको पता है स्टेबिलिटी, वर्क, फाइनेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, प्रैक्टिकल एक्शन, इन सब को दर्शाता है। आज अर्थ एलिमेंट 3 बजे के आसपास शिफ्ट हो रहा है। जो अर्थ की एनर्जी है वो बहुत इंटेंस है, मगर साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्टिव भी है। हो सकता है आज आपको इस वजह से ये फील हो कि जो काम है वो उस उतनी स्पीड से नहीं हो रहा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हो सकता है आपको बहुत हैवी लगें। बिकॉज जो सर्कमस्टांसेस होंगे, जो सिचुएशन होगी, जो आपका वर्क होगा, वो आपको थोड़ा प्रेशराइज कर सकता है। बिकॉज अर्थ एलिमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग है। ये एनर्जी खराब नहीं है, ये एक्चुअली प्रोटेक्टिव एनर्जी है। ये प्रोटेक्शन के लिए है। जब आपको थोड़ा सा यूनिवर्स और एनवायरनमेंट आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रखना चाहता है, तो वो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करता है। नॉट टू वरी, 3 साढ़े 3 बजे के बाद आपका अर्थ एलिमेंट शिफ्ट हो रहा है, और वो जो दबाव है वो आपको 3 बजे के आसपास कम होता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, आपको सिचुएशन बेटर होती फील होगी। बिकॉज उसके बाद जो है अर्थ एलिमेंट स्ट्रैटेजिक मोड में जा रहा है। तो उसके बाद जो प्रेशर बना हुआ था सुबह से, वो धीरे धीरे कम होगा। अगर इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दूं तो ये होगा कि जब भी मौका मिले आप कॉन्शियसली अपने पैरों को अर्थ के साथ फील करिएगा, या अगर आपको मौका लगे तो आप अर्थ को टच करके अपने माथे से लगा सकते हैं। दिस गिव्स द अंडरस्टैंडिंग कि आई एम ग्राउंडेड एंड स्टेबल एंड सपोर्टेड। ये आपको वो फीलिंग बार बार याद दिलाएगा। वाटर एलिमेंट अगर मैं आपको बोलूँ तो वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस को गवर्न करता है। हीलिंग, कंपैशन, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों को गवर्न करता है। और आज की जो वाटर एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल है। हो सकता है आपको डीपर इमोशंस फील हों, ओल्ड मेमोरीज भी सरफेस हो सकती हैं, एंड आपको हो सकता है समझ में ना आए कि अचानक से मेरा एक पर्टिकुलर इमोशनल पैटर्न जो है वो दोबारा से क्यों शुरू हो गया। ये तो मैं कब 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 का छोड़ चुका था या छोड़ चुकी थी। सी ऑलवेज रिमेंबर, गार्बेज अंडर द कारपेट इज स्टिल गार्बेज। तो अगर आपने इमोशनल चीज़ों को दबा के रखा हुआ है तो यूनिवर्स आज उसे बाहर निकालेगा। बिकॉज आज जो मूवमेंट है यूनिवर्स के एलिमेंट्स का, कॉस्मोस का, वो ना आपको सेंसिटिविटी की तरफ पुश करेगा। आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, जो इंट्यूशन होती है, उसको एक्टिवेट करेगा। और आपके जो डिज़ायर्स होती हैं इमोशनल सेफ्टी की, उसको भी एक्टिवेट करेगा। साथ ही साथ आज एक और इन्फ्लुएंस है जो आपको कंपैशन, विजडम, इन सब की काबिलियत भी देगा। तो इसलिए इमोशंस थोड़ा सा जो आपको सप्रेस कर रखे थे आपने, वो बाहर पूरे निकलने के चांसेस हैं। ये सिचुएशन में आपको सिर्फ अपने आप से पूछना है, ये इमोशन एग्जैक्टली मुझे क्या सिखाता है। दैट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस आई कैन गिव यू। दैट आपको अपने आप से पूछना होगा, ये इमोशन एग्जैक्टली मुझे क्या सिखा रहा है, क्या बताना चाह रहा है, कहाँ मैं स्टक हूँ, क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। आप अपने आप से बार बार ये पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर एक प्रैक्टिकल रेमेडी अगर मैं इस चीज़ की दूं, तो जब भी आप पानी पिएं तो पानी को आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी या थॉट से एक्टिवेट कर सकते हैं। वाटर होल्ड्स एनर्जी। तो आपने बस पानी को देख के वो थॉट बोलना है, दैट आई एम काम, आई एम प्रॉस्परस, आई हैव अबंडेंस, वॉट एवर आपके जो दिमाग में है। आपको एक पॉजिटिव थॉट रखना है और उस पॉजिटिव थॉट के साथ आपको उसको अफर्म करके उस पानी को पीना है। दैट्स हाउ यू कैन डू। फायर एलिमेंट की बात करें तो फायर एलिमेंट एक्शन, करेज, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। आज का फायर एलिमेंट इन्फ्लुएंस है मार्शियन एनर्जी से। तो वो आपको डेफिनेटली करेज देगा, स्पीड देगा, डिज़ायर टू टेक एक्शंस देगा। मगर इस एनर्जी को
मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी एनर्जी बहुत फास्ट होती है उसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फायर एलिमेंट बहुत बहुत अमेजिंग एलिमेंट है, बट अगर उसे चैनलाइज नहीं किया जाता तो दिक्कत करने के चांसेस रखता है। एंड एक्चुअली में आज आपको इंटेलिजेंस को भी चैनलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज एयर एलिमेंट आपको उस तरीके से चीज़ें करा रहा है, साथ ही साथ वाटर एलिमेंट आपको इमोशनल कर रहा है, और फायर एलिमेंट ऑलरेडी बहुत एक्टिव है। तो पूरा का पूरा चांस है गुस्सा आने का और इमोशंस आपके काबू में ना होने का। तो आज मैं रिकमेंड करूंगा आपको सिंपल सी चीज़ कि जब भी मौका लगे, वेन एवर यू फील लाइक, प्लीज़ स्लो ब्रेथ्स करिएगा, टेक स्लो ब्रेथ्स, इट विल हेल्प यू अलॉट। और या दैट विल हेल्प, जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करिएगा। एयर एलिमेंट की बात करें, एयर एलिमेंट थिंकिंग, कम्युनिकेशन, हायर प्रोस्पेक्टिव, क्रिएटिविटी, लर्निंग, प्लानिंग, नेटवर्किंग, मेंटल क्लैरिटी, इन सबको दर्शाता है। सो आज एयर एलिमेंट 10 बजे के आसपास शिफ्ट हो रहा है, और आज का जो है, जो एयर एलिमेंट की क्वालिटी है वो एक्सपेंशन की है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की काबिलियत रखता है। और आज आपका जो माइंड है वो नेचुरली पास्ट में जाएगा, बिकॉज एक्सपेंशन होता है और इंसान की फितरत होती है कि वो सबसे पहले गलत चीज़ देखता है। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है, अगर आपने अपने आप को ट्रेन नहीं कर रखा, आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर रखा है, आपने अपने आप को ट्रेन नहीं कर रखा है, ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट यू एंड यू विल बी अफेक्टेड बाय इट। आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, दैट्स वाई वी आर ह्यूमंस। सो आपने अगर ट्रेनिंग नहीं कर रखी है तो याद रखिएगा आपका दिमाग उल्टी जगह ही जाएगा, गलत जगह ही जाएगा, पास्ट में जाएगा। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ बेटर फ्यूचर, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग योर फ्यूचर, आप बार बार पास्ट को देखेंगे, बिकॉज इमोशंस, आपका वाटर एलिमेंट भी वही सब दर्शा रहा है। तो आपको वाटर एलिमेंट अफेक्ट कर देगा, और एयर एलिमेंट ऑलरेडी एक्सपेंशन में, तो ये दिक्कत हो सकती है। बट 10 बजे के बाद एक शिफ्ट होगा जहाँ पर सुबह के 10 बजे आपको अचानक से एयर एलिमेंट आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल ओरिएंटेशन देगा, वो रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होने का आपको कराएगा। सो आपने इस पर्टिकुलर एनर्जी को, इस एक्सपेंशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आपने आज के समय पे वाटर एलिमेंट पे काबू पा लिया तो एयर एलिमेंट आपको हमेशा अच्छा ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट मेरे को लगता है इस चीज़ में डिस्टरबेंस करने के पूरे चांसेस रखता है। आज का जो मैं प्रैक्टिकल एडवाइस आपको देना चाहूँगा वो यही देना चाहूँगा दैट कॉन्शियसली अगर आप बार बार पास्ट में जा रहे हैं तो अपने आप को खींच करके प्रेजेंट में लेके आइए। बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा, बीइंग इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट, एंड दैट्स द बेस्ट वे। अगर आप, कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन सिस्टम पे काम किया है, उनके काम जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मूवमेंट्स करे हैं, बहुत लोगों को चेंज किया है, योगानंद परमानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, ओशो जी, इन सब लोगों की अगर आप पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनके काम को देखेंगे, तो उनको देखेंगे तो इन लोगों ने एक ही चीज़ पे फोकस किया, बी इन प्रेजेंट। बहुत बड़ी काबिलियत होती है, इंसान कभी प्रेजेंट में रह नहीं पाता। अगर आज आप ये काबिलियत ले आते हैं, ये कर पाते हैं, वेल एंड गुड, दिस इज़ द बेस्ट वे। बिकॉज आज का जो एक्सपेंशन है, अगर आपने प्रेजेंट में अपने आप को खींच लिया तो आप क्रिएट कर पाएंगे, क्रिएशन मोड में चले जाएंगे। ईथर एलिमेंट की बात करें, ईथर एलिमेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ को दर्शाता है। या एक सेकेंड, या ईथर एलिमेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ को दर्शाता है, हायर कॉन्शियसनेस को दर्शाता है, मेडिटेशन को दर्शाता है, डिवाइन गाइडेंस को दर्शाता है, आपकी इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। तो आज जो ईथर एलिमेंट है शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास शिफ्ट होता है, और आज का ईथर एलिमेंट बहुत सपोर्टिव है, आपको कॉन्शियस एफर्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इनफैक्ट आज स्पिरिचुअल अलाइनमेंट प्रैक्टिकल एक्शंस के साथ आप, आज का दिन है, आप कर सकते हैं। डे टाइम का जो एनर्जी है ईथर एलिमेंट की, वो इंस्पिरेशन के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन की है, मतलब आज आप जो भी चाहें आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ईथर एलिमेंट इतना सपोर्टिव है। 6:30 बजे के आसपास ईथर एलिमेंट और डीप होता जा रहा है और इंटेंस होता जा रहा है। तो इवनिंग तक ना, अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं, आप अलाइंड हैं, तो धीरे धीरे करके 6 बजे के बाद आपको ईथर एलिमेंट सरेंडर मोड में ले आएगा, साइलेंस मोड में ले आएगा, ऑब्जर्वेशन मोड में ले आएगा। सो ये है। सो मैं अगर आज का इस पर्टिकुलर, कहना चाहिए, एलिमेंट को टैप इन करने के लिए बोलूँ तो मैं बोलूँगा रात को पॉसिबल है तो आप 10 मिनट का साइलेंट मेडिटेशन करिएगा, जहाँ पर आप सिर्फ अपने आप को साइलेंस में देख सकें। और अगर आप हमारा सेशन अटेंड कर सकते हैं 9:30 बजे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पीपल डू ज्वाइन इट, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज
हम उस सेशन में यही सब करते हैं। वी डू हीलिंग, क्लिनजिंग, एवरीथिंग, कार्ड रीडिंग्स एज पर द एनर्जी ऑफ द डे। ओवरऑल एनालिसिस अगर मैं बोलूँ तो अपने आप को रश मत करिएगा किसी भी चीज़ में, अननेसेसरली पास्ट में मत जाइएगा, इमोशनल रिएक्शन मत दीजिएगा और क्रिएटिव मोड को यूज़ करिएगा। अगर आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो वात प्रॉपर इम्बैलेंस होने के पूरे चांसेस हैं। मेंटल रेस्टलेसनेस दे सकता है, ओवर थिंकिंग दे सकता है। सो आपने क्या करना है, थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल रखना है। चाय कॉफ़ी अवॉइड करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स, इन तीनों चीज़ों से वात पित्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और कई दिनों तक डिस्टर्ब रहता है। इसी वजह से लोग कहते हैं हम चाय नहीं छोड़ सकते, हम कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते। लेट मी टेल यू, छोड़ना कुछ होता ही नहीं है। आपको सिर्फ समझना होता है कि आप क्या पकड़ना चाहते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी थॉट्स इनको पकड़ना चाहते हैं, इट्स वेल एंड गुड। और अगर आप एक अच्छा लाइफ चाहते हैं, हायर इंट्यूशन चाहते हैं, क्रिएटिविटी चाहते हैं, एक अमेजिंग बॉडी में रहना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। मैं बंद करने के लिए तो कुछ भी नहीं कहता हूँ, बट हाँ, अवॉइड करना पड़ता है। पित्त भी आज पूरा चांस है, आपका पित्त भी डिस्टर्ब होने का पूरा चांस है, बिकॉज दैट्स हाउ द एनर्जी ऑफ फायर इज। कफ एलिमेंट मैं बोल सकता हूँ, कफ एलिमेंट भी आज पूरा डिस्टर्ब होने के चांसेस है। आज तीनों ही एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। सो मैं आपको आज रिकमेंड करूँगा कुछ चीज़ें कि बैलेंस फूड खाइए, थोड़ा सा कम खाइए, जितनी भूख हो उससे कम खाना खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आप पानी में भीगे हुए बादाम खा सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। वो बहुत अच्छी तरीके से आपको नरिश करेंगे आज के दिन पे। और या अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके थोड़ा सा ब्राह्मी ले सकते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है वो इन सब चीज़ों में, बट आयुर्वेदिक कंसल्टेशन ले लीजिएगा। आज का अगर मैं मेडिटेटिव गाइडेंस बोलूँ तो मेडिटेशन आज एयर एलिमेंट के साथ या एयर ड्रैगन्स के साथ अगर आप कनेक्ट कर सकें तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में आपको एयर ड्रैगन के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन आपको मिल जाएगा। आप उसे कर सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। अगर मैं अफर्मेशन बोलूँ तो आपने आज बार बार अपने आप को बोलना है, आई रिमेन इन प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इज माई रियलिटी। आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना है ये चीज़ कि वर्तमान ही सच है, प्रेजेंट इज द रियलिटी। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, ये सब एक मिथ्या है, नोबडी नोज अबाउट इट। पास्ट जा चुका है, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सो आज अब ये समय जो है, ये वर्तमान, यही मेरी रियलिटी है और इसी में फोकस रखिए। लेट मी टेल यू, अगर आप अपने आप को बार 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 प्रेजेंट में लेके आते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ये था आज का एलिमेंटल फोरकास्ट। And may God bless us all with good health, happiness, spirituality, prosperity, and abundance. And always remember, ladies and gentlemen, life is amazingly beautiful. Live it to the fullest. Enjoy your life, enjoy your day, and share this blessing in the world. और इनको इस फोरकास्ट को शेयर करिए अपने लव्ड वंस में। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सो दैट हम फ्यूचर में भी इस टाइप की चीज़ें आपको ले आते रहें। एंड कमेंट में डालिए अगर आपको अच्छा लगता है, सो दैट आई कीप क्रिएटिंग, कीप मेकिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।